CPM क्लासेज। आज हम लोग NCERT मैथ का क्लास 10वीं से 8.4 पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले बता दूं कि इस चैप्टर में 8.4 में जो मुख्य रूप से फार्मूला प्रयोग होने वाला है वो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और लास्ट में जो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। सिर्फ इतना ही फार्मूले का इस चैप्टर में प्रयोग है, इसलिए आप इस पूरे फार्मूले को नोट कर लीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का जो पहला सवाल है वो क्या है और कैसे बने। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यहाँ पे साइन ए के लिए साइन ए का जो फॉर्मूला है वो कॉट ए के फॉर्म में लाना है, कॉट ए के फॉर्म में। यहां पर बस ध्यान देना होगा, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो यहां पर हम लोग बहुत जल्दी से पकड़ लेंगे। इसको देखना है कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉट, साइन और कॉट दोनों आता है। कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें साइन और कॉट दोनों आता है। तो अभी जो हम लोग फार्मूला लिखे थे उसमें आप देखेंगे तो एक फार्मूला हम बताए थे जिसमें था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये फार्मूला जो लिखे थे, तो इस फार्मूला ये फार्मूला यदि याद है तो फिर हम लोग इसको बना सकते हैं आसानी से। अब कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसको हम लोग 1 बटा में साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं बराबर 1, और ये माइनस में कॉट स्क्वायर ए जो है उसको उस पर लगाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब दोनों को एक साथ पलट देते हैं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ से साइन स्क्वायर है तो अगर चाहें तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर को यदि हटा लेंगे तो बराबर को उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए ये रूट में इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि साइन ए बराबर रूट अंडर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद इसमें जो है अगला सवाल, सेक ए को निकालना हम लोग को कॉट के फॉर्म में। सेक को निकालना है कॉट के फॉर्म में। सेक ए, सेक ए के लिए सेक ए का ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसमें कि कॉट आ जाए। तो एक फॉर्मूला लिखे थे, याद कीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। यहां से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे 1 और माइनस में जो टेन स्क्वायर था उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां से सेक ए बराबर निकालेंगे, स्क्वायर है बराबर को उस पर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस, और टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए। हम लोग का यहां पर भी आंसर हो जाएगा। या फिर अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो सेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर इसके बटा में 1 करके इसका लॉसा निकाल लेते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ए। और चाहे तो लिख सकते हैं इसको सेक ए बराबर ऊपर का ऊपर वाला रूट में लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में, यहाँ कॉट स्क्वायर ए का जो रूट करेंगे तो सिर्फ कॉट ए हो जाएगा। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। इसमें से हम लोग कहीं पर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, यहां पर मिला सकते हैं। अगला सवाल है इसमें, अब tan को कॉट के फॉर्म में लाना है। tan को कॉट के फॉर्म में लिखना है तो एक फॉर्मूला लिखे थे, याद कीजिए, यहां पर लिख लेते हैं tan a के लिए। tan को कॉट के फॉर्म में लिखना है तो एक फॉर्मूला जो लिखे थे tan a इंटू कॉट a बराबर 1, तो यहां से tan a बराबर 1 बटा में, क्योंकि ये गुणा में है कॉट a बराबर उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा कॉट a। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले सवाल का हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। अब जो दूसरा वाला सवाल है, दूसरे सवाल को भी इसी तरह से हल करना है, लेकिन उसमें सभी को अर्थात सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला बनाना होगा, और वो भी किसके अनुपात में, तो सेक ए के पद में। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला किस तरह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहां पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना है हम लोग को फॉर्मूला, और वो भी सेक ए के पद में। तो सबसे पहले हम लोग साइन का निकालते हैं। साइन ए के लिए इसको निकालना है सेक ए के पद में। तो यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर
क्योंकि स्क्वायर है बराबर उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग का ये भी आंसर हो गया क्योंकि ये साइन के फॉर्म में है, साइन का फॉर्मूला है सेक के फॉर्म में। और यदि आगे बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं इसको साइन ए बराबर रूट में इसका लॉसन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ए। साइन ए बराबर ऊपर वाले का रूट करेंगे तो ऊपर वाला का तो रूट होगा नहीं, इसलिए सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे माइनस 1 रूट में ही, और नीचे के सेक स्क्वायर ए का जो रूट होगा तो सिर्फ सेक ए होगा। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों एक ही है, सिर्फ इसको हल करके आगे बढ़ाया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, अगर साइन ए को निकाले हैं सेक ए के पद में, अब इसी का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन के बदले में लिख देंगे 1 बटा में कोसेक ए बराबर, इधर जो है उसको उसी तरह से लिख लेंगे रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। अब क्या करें कि दोनों तरफ को एक साथ पलट देंगे, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर सेक ए बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल लिए, यानी कि दो का निकाल लिए, दो त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन ए का भी निकाल दिए और कोसेक ए का भी निकाल दिए, दो ठो का निकल गया। अब आते हैं आगे, अब हम लोग निकालेंगे कॉस के लिए। कॉस ए के लिए तो कॉस ए का फॉर्मूला जो निकालना है सेक के पद में निकालना है, तो सिंपली हम लोग एक फॉर्मूला जो होता है जो कि अभी लिखे हुए थे, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, तो यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में सेक ए, ये हो गया इसका आंसर। और सेक का तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सेक खुद सेक के फॉर्म में है, इसलिए सेक का निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग टेन के लिए। टेन ए के लिए तो हम लोग देखते हैं कि टेन का जो फॉर्मूला होता है सेक के फॉर्म में, टेन और सेक कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें से कि ये दोनों आता है। तो इसके लिए अभी जो फॉर्मूला लिखे थे हम, उसमें लिखे थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम लोग को टेन का सूत्र निकालना है, इसलिए क्या करते हैं कि टेन को उस पार कर देते हैं और एक को इस पार कर लेते हैं। तो टेन इधर माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
यानी टेन स्क्वायर ए बराबर एक किस पर आएगा तो माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग को निकालना है सिर्फ टेन का, इसलिए टेन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो हो जाएगा रूट में। अब उसी के साथ साथ हम लोग कॉट का भी निकाल लेते हैं। कॉट का निकालने के लिए क्या करेंगे कि टेन के बदले में 1 में कॉट ए लिख देंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके बटा में 1 अगर लिखेंगे तो दोनों को एक साथ पलट करके हम लोग कॉट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा कॉट ए बराबर, और इधर जब हम लोग पलट देंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, इसलिए 1 में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट के लिए फार्मूला हो गया और ये टेन के लिए फार्मूला हो गया। ये दूसरा सवाल मैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना था, इसलिए हम लोग साइन कोसेक का निकाल दिए, कॉस का निकाल दिए, सेक खुद सेक के फॉर्म में, इसलिए उसका नहीं निकाले हम लोग। उसके बाद टेन और कॉट का निकालना है, तो टेन का भी निकल गया और कॉट का भी निकल गया। अब हम लोग का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मान निकालना है। इसमें का पहला जो सवाल है वो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो जैसा कि हम लोग 8.3 में सवाल बना रहे थे, उसी तरह से इसका भी प्रयोग करके बनाना है। तो इसको बनाएंगे हम लोग, इसमें से किसी एक को बदल देंगे, इस साइन को बदल देंगे या फिर इस साइन को, और नीचे वाले में से भी किसी एक कॉस को बदल लेंगे। तो ऊपर वाले को कैसे बदलेंगे, रहने देते हैं। पहले वाले को साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 63 घटेगा तो 27 बच जाएगा, इसलिए हम लोग 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। और बटा में इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 रहने देते हैं, प्लस इस कॉस स्क्वायर 73 को हम लोग 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। ऊपर में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर 63 लिख लेंगे। और नीचे जो है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए इसको हम लोग साइन स्क्वायर 17 लिख लेंगे। ऊपर में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो हम लोग तीसरे सवाल का जो पहला वाला सवाल है उसको इस तरीके से हल करेंगे जिसका आंसर 1 आएगा। अब इसका तीसरे सवाल का दूसरा वाला जो सवाल है वो है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। इस सवाल में भी हम लोग क्या करेंगे कि सबको एक के फॉर्म में कर लेंगे, या तो सबको 25
डिग्री के फॉर्म में कर देंगे या तो सबको 65 डिग्री के फॉर्म में कर देंगे। तो हम लोग सबको 25 डिग्री के फॉर्म में करते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे sin 25 इंटू कॉस 65 को कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, प्लस इस कॉस 25 को रहने देते हैं इंटू साइन 65 को 90 माइनस 25 लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए साइन 25 लिख लेंगे, प्लस कॉस 25 को कॉस 25 रहने देते हैं इंटू साइन 90 माइनस थीटा को कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से तीसरे वाले सवाल का दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1 होगा। तो आज बस इस पार्ट में इतना है, और आगे वाले सवालों को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें, और कमेंट में भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।